हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास हम लोग देखेंगे मैंने जस्ट इससे पहले एक पार्ट 1 दिया था टाइम एंड वर्क का। उसमें हम लोग जितना भी इंट्रोडक्शन है, एग्जांपल जितना भी टाइप है, मैंने उसमें टाइप बताया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसमें समझाया था कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल है उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे जो 13A है। तो हम लोग बिना लेट किए हुए 13A हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें मैं आपको सारा क्वेश्चन बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन उस पैटर्न पे डिपेंड है जो मैंने इससे पहले बताया था। तो 13th क्वेश्चन जो है वो उस पर डिपेंड है, तो वो उस पर मैं बताऊंगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो पाइप एंड सिस्टम वाला आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है, पाइप एंड सिस्टम्स वाला। तो मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स का जो क्वेश्चन मैं उसको बताऊँगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखोगे ध्यान से ना। पहला जो क्वेश्चन है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज। कहने का मतलब कि राजन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज में। बी के जगह पे बी नहीं होगा, यहाँ पे नाम आप लिख लो, यहाँ पे कोई नाम है, अमित उसका नाम है, ठीक है, अमित। तो राजन एक काम को 24 डेज में और अमित जो है उस काम को 30 डेज में। यानी एक राजन ए का काम दिया हुआ है और बी दोनों अलग अलग अपना काम कर रहा है। और हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ़ दे वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ काम करेंगे तब कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो मैंने पहला टाइप, सबसे पहला टाइप जो वही मैंने बताया था, क्या कि ए का काम करने की कैपेसिटी 24 डेज दिया हुआ है, बी का काम करने की कैपेसिटी 30 डेज दिया हुआ है। अब दोनों मिल करके वर्क टुगेदर एक साथ, तो ए प्लस बी दोनों मिल के कैसा, तो मैंने बताया था ना, दोनों को ऐड कर देना है उल्टा करके। 1/24 प्लस 1/30, एलसीएम निकालेंगे इन लोग दोनों का। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा ना दोनों का एलसीएम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया कितना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 24, सॉरी एलसीएम में मिस्टेक है मेरा, 60 नहीं, 24 और 30 का एलसीएम निकालो। 24 और 30 ये आ जाएगा आपका 720, है ना, 720, सॉरी 720 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इसका दोनों को ऐड करने से ऊपर में 54, आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम आप निकालोगे, मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब इसको कट करो तो कितने बार में आ जाएगा, ये 3 और 40, 3/40 इसका हो जाएगा। तो जब इसको रिवर्स कर देंगे तो 40/3 आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे सर, आप तो डायरेक्ट बना दिए। डायरेक्ट क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का करने की कैपेसिटी दिया हुआ है। अब दोनों एक साथ काम को खत्म करेगा तो क्या मैंने बताया था, दोनों को रिवर्स कीजिए, एलसीएम निकालिए, ऐड कीजिए, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देना है। तो 3/40 है, इसको रिवर्स कर दिए, 40/3। अब इसको डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, 13 होल 1/3 हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। अब मैंने वहाँ पे ए बोला था, अब यहाँ पे आपको राजन नाम दिया हुआ है, ए की जगह नाम दिया हुआ है, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रवि किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो आर इसका काम कैपेसिटी 15 है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। आप लैंग्वेज में लिखोगे कि रवीज डू कंप्लीट दी वर्क इन 1 डेज इक्वल टू 1/15, ये बात लिखोगे 1/15। उसके बाद रमन जो है, रमन नाम पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। रमन किसी काम को कितने देर में 12 आवर्स में। तो ये एक आवर में कितने दिन में करेगा, 1/12 पार्ट करेगा, दोनों का निकल गया। अब दोनों एक साथ काम करेगा तो कब कंप्लीट होगा, कुछ नहीं, तो लिखोगे वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ, या फिर लिखोगे रवि एंड रमन इक्वल टू, आप लिख लोगे क्या कि 1/15 और प्लस 1/12। दोनों को एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से हमारे पास कितना आएगा, 3/20 आ जाएगा। तो इसको रिवर्स करेंगे ना, 20/3, इसका आंसर आ जाएगा 6 होल 2/3 आवर। आप इसको बना लोगे, ठीक है। और अगर सॉल्व करने में भी दिक्कत होता है तो आप मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, और अगर कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट करोगे। और सबके पास मेरा जो भी है, अगर नंबर नहीं है आपके पास तो मेरा नंबर लिख लो, 62006780 6200678033। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6200678033। आप इसमें मेरा व्हाट्सअप है, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर आपकी इस वीडियो में यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बता दो, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। और नहीं तो आप पर्सनली वीडियो में भी आप लिख सकते हो कि सर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर से एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो, मैं इसको फिर से बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर है कि देखो यहाँ पे थर्ड नंबर समझो ध्यान से, ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहा है और उस काम को फिनिश करेगा कितने दिन में, 6 डे में। यानी ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहा है, वो वैल्यू दे दिया है 6 डे।
तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। ये तो क्लियर है। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, जबकि ए का कैपेसिटी दिया हुआ है, ए उस काम को 9 डेज में करेगा। तो कितना पार्ट काम किया, वो वर्क डन कितना किया, 1/9। अब पूछा है कि बी उस काम को कितना करेगा। तो ये हमारा सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो मैंने बताया था कि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं और किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू 1/6 माइनस 1/9। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 18, और 18 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 1/18, और इसको जब उल्टा करेंगे तो 18 इसका आंसर। तो 18 डेज में वो भी उस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन तो आप खुद से कर सकते हो, इसमें तो मुझे तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है कि क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2 मोटर मैकेनिक्स, जो 2 मोटर मैकेनिक्स है राजू और सिराज, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूटर में। दोनों मिल करके काम 6 आवर में कर रहे हैं ना, 6 आवर में काम कर रहे हैं। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है। राजू उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो सिराज कितने दिन में करेगा। तो जस्ट इसके पहले तो मैंने बताया अभी क्वेश्चन नंबर 3 कि दोनों का मिल करके, तो लिख दोगे कि वर्क डन बाई टुगेदर राजू एंड सिराज इक्वल टू 6 आवर यानी 1/6 पार्ट, और राजू उस काम को 15 आवर में यानी 1/15। तो 1/6 में से 1/15 को माइनस कर दोगे, जो आएगा उस आंसर उसको रिवर्स कर दोगे, वही सिराज द्वारा किया गया काम होगा। बस आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि 1/16 माइनस 1/15 एलसीएम निकाल करके जो वैल्यू आएगा वो आप उसको लिख दोगे, ठीक है, वो उसका आंसर हो जाएगा। बस दैट्स इट। अब कहीं कहीं आपको चाहे छोड़ो, ऐसे ही बनाओ, उसका आगे एक्स्ट्रा छोड़ दो, ये बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे तीनों के लिए दिया हुआ है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 12 एंड 15, यानी ए किसी काम को 12 डेज में, बी किसी काम को 10 डेज में, और ए किसी काम को 10 डेज में, बी किसी काम को 12 डेज में, और सी किसी काम को 15 डेज में कर सकता है। तो एक दिन का काम क्या होगा, ये 1/10, ये 1/12 और ये 1/15। अब तीनों एक साथ पूछा है, कुछ नहीं, तीनों को ऐड कर देंगे, 1/10, 1/12 और 1/15। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल करके जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और कंप्लीट। आपका आंसर जो आना चाहिए वो इक्वल टू 15/60 आना चाहिए। जब उसको कट करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4। इसको रिवर्स करेंगे तो 4 डेज में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर, बी अलोन कैन डू इट वर्क 16 आवर्स। ए का करने का कैपेसिटी 24 आवर है, बी का काम करने का कैपेसिटी 16 आवर है। तो ए बी सी तीनों अगर एक काम को 8 आवर में कंप्लीट कर रहा है तो सी का कैपेसिटी निकालिए। सिंपल सा एक बात है, मुझे बताओ कि अगर हमें पता है कि मान लो 3 आदमी मिल करके, मान लो क्या कर रहे हैं कि तीनों आदमी के पास मिला करके 50 रुपया है, ठीक है, 50 रुपीज़ है, और 3 में से जो 2 आदमी है, एक के पास 10 रुपीज़ है, एक के पास 25 रुपीज़ है, तो तीसरे के पास कितना रुपीज़ है, कैसे निकालोगे। तो टोटल अमाउंट था 50 में से ये जो 2 आदमी के पास पैसा है 10 रुपीज़ है 25 रुपीज़, उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो थर्ड के पास है। बस वही काम यहाँ करना है कि बताओ ए का वैल्यू पता, बी का वैल्यू करने की कैपेसिटी पता, और तीनों एक साथ काम जो कर रहा है उसका पता। दैट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी जो है 8 आवर, तो कितना काम वर्क कर लिया, 1/8 ना। और हमको ए का पता है कि ए कर रहा है 24 आवर यानी 1/24, और जो बी है वो कर रहा है 16 आवर यानी 1/16, ठीक है, 1/16। तो क्या करेंगे, ये तो तीनों में से है ना, तीनों में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 1/8 में से माइनस करेंगे 1/24 और 1/16। बस जो एलसीएम आएगा सॉल्व करेंगे, वो मेरा आंसर होगा। दैट्स इट। बात समझ में आ रहा है। तो कैसे 1/8 पूरा सबका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल करके टोटल 48 आएगा तीनों का एलसीएम, ठीक है, तीनों का एलसीएम 48 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, 6 आ गया, 24 2 जा 28 और 16 3 जा 48, कितना आ गया, 1/48 आया ना। इसको रिवर्स कर देंगे तो 48, तो जो बी का वैल्यू निकलेगा 48। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ।
हमको तीनों का पता था, a प्लस बी प्लस सी का पता था, जिसमें से a का भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, b का भी दिया हुआ था, c निकालना था। तो टोटल में से a और b को माइनस कर दिए, c निकल गया अपने आप। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझोगे, समझ के बनाओगे नहीं तो बहुत इजी वे में तुरंत आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो कितना इजी है, हम लोग झूठ मूठ इसका हार्ड लेके चल रहे थे। यहाँ पे सेम काम है, देखो ए बी सी तीनों मिल करके किसी काम को 8 घंटा में कंप्लीट कर रहा है, ए उसको 20 घंटा में और 24 आवर में, सी कितना में निकालेगा। सेम वही जस्ट मैंने अभी 6 में जो बताया वही काम करना है कि 1/8 में से 1/20 और 1/24 को माइनस कर देना है, वो जो आएगा वो आंसर, और कुछ करना ही नहीं है। तो देखो आप अभी लैंग्वेज में लिखोगे, जरूर लिखोगे, क्योंकि आप जब तक लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपका वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और फिर आप नहीं समझ पाओगे कि हाँ कब हमको क्या करना है। तो ये नहीं सोचेगा सर तो इतना शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में बता दे, नहीं, ये मैंने शॉर्ट में बताया कि अगर कोई कंपटीशन के बच्चे देख रहे होंगे तो बस ये 3 लाइन का आंसर है, ये खाली माइनस करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर कंपटीशन जो बच्चे देखेंगे उसके लिए ट्रिक अलग है, ठीक है। ट्रिक क्या कि मैं बताता हूँ, अगर ट्रिक में हम लोग जाते हैं तो सपोज करो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 6 दिन में, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 6 को 8 से ऐड करेंगे, ये 48 आ गया, ये 14 आ गया, डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आंसर। बस ये शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने जाना है, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है, अगर देख रहे होंगे तो उनको ये बात पता होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। ट्रिक है ये, मैं बता रहा हूँ कि जो भी अगर ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा तो उन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे ऐड करना है। कब करना है ये, जब आप टाइम एंड वर्क बना रहे हो, जब मैन के बारे में बताया जा रहा है। पाइप सेटन में मत लगाना इसको, पाइप सेटन में माइनस होता है, नीचे प्लस नहीं होता है, पाइप सेटन में माइनस होता है और प्लस भी होता है। कब, जब हम वहाँ पे टैंक को फुल कर रहे हैं, लेकिन टैंक को जब खाली कर रहे हैं तो वहाँ माइनस होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ मत लगाना, ठीक है, यहाँ मत लगाना। चलो, ए और बी किसी काम को 16 दिन में और 12 दिन में, ठीक है, दोनों का अलग अलग कैपेसिटी दिया हुआ है, ए का कैपेसिटी 16 दिया हुआ है और बी का कैपेसिटी 12। तो एक दिन में कितना होगा, 1/16 और 1/12, यही ना होगा। तो ए किसी काम को स्टार्ट कर रहा है, देखो हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन में सब कोई फंसते हो, ध्यान से देखोगे तो इस काम को ये ए क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, और कब तक, वर्कड एट इट फॉर 2 डेज, और सिर्फ 2 दिन ही काम कर रहा है ये, ठीक है। कौन काम कर रहा है, ए, अभी सिर्फ ए स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि दोनों एक साथ स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ए स्टार्ट कर रहा है। तो ए कितना दिन काम किया, 2 दिन। 2 दिन जब ए काम कर लिया तो तीसरे दिन से बी आके उसमें ज्वाइन हो गया, ही वॉज देन ज्वाइन बाई बी, तब बी भी उस काम में आके ज्वाइन हो गया। तो 2 दिन का काम खत्म हो चुका है ना, अब तो काम जो बचा है उस काम में बी काम करेगा ना, तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखते हैं हम लोग, तो ए कितने दिन काम किया, ए जो है 2 दिन काम किया ना, ए 2 दिन काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 1/16 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, लिखोगे कि वर्क डन बाय ए इन 1 डेज इक्वल टू 1/16, देन वर्क डन बाय ए इन 2 डेज इक्वल टू 1/16 इंटू 2 का टेबल से 8 बार में कट गया 1/8। तो 1/8 वर्क ए जो है कर चुका है, यानी काम का 1/8 भाग काम खत्म हो चुका है। अब बचा हुआ कितना पार्ट है, तो टोटल वर्क एक ना था, 1 ना टोटल वर्क था, एक काम को कोई कर रहा था, तो उस एक काम में से 1/8 हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो लिखोगे रिमाइंडर वर्क इक्वल टू 1 माइनस 1/8, माइनस करोगे 7/8 आएगा, ठीक है, माइनस करने पे 7/8 आएगा। तो 7/8 वर्क अभी बचा हुआ है, और अब कौन ज्वाइन कर रहा है, बी, यानी आगे अब जितना काम होगा ए और बी मिल के काम करेगा, तो 7/8 को हम याद रखेंगे। तो ए और बी और मिल के काम कर रहा है ना, तो पहले मिल के निकालना तो पड़ेगा कि दोनों मिल के कैपेसिटी क्या कर रहा है, एक दिन में दोनों कितना खत्म कर सकता है। तो ए का कैपेसिटी 1/16 था ना, ए इक्वल टू 1/16 और बी इक्वल टू 1/12, तो दोनों को मिला करके निकालेंगे तो 1 कितना हो गया 16 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 और 1/12 को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 7/48। इसको रिवर्स करेंगे तो 48/7, तो 48/7 आया वो मेरा इसका आ गया। एक मिनट में फिर से एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, 48/7 है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है 48/7, ठीक है, 7 एलसीएम गलती देख रहा था मैं, चलो
तो 48/7 डेज हो गया किसका, ये दोनों मिल करके, ये दोनों जो काम कर रहे थे, ये दोनों मिल करके जो काम ख़त्म किए 48/7 डेज में काम करके ख़त्म कर दिए हैं। तो आगे कितना बचा हुआ काम है, 7/8 बचा हुआ है ना। तो चूंकि वन वर्क को दोनों मिल करके 48/7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे यहाँ बात को कि ये दोनों जो काम कर रहे थे 48/7, ये तो एक ही काम को कर रहे थे ना। वही मैं बात लिखा हूँ कि एक काम को दोनों मिल करके 48/7 कर रहे थे। तो कितना पार्ट बचा हुआ है, हम लोग पहले ही देख चुके थे, हमारे पास कितना बचा हुआ है, 7/8 वर्क बचा हुआ था ना। तो 7/8 वर्क करने में कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 48/7 इंटू 7/8, 7 7 कैंसिल, 8 का टेबल से 6 बार में कैंसिल, तो 6 डेज आ गया ना। तो 6 जो आया, ये दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट किए। जब कब, जब ज्वाइन किए उस समय, ठीक है। बी जब ज्वाइन किया उसके बाद से दोनों काम करना स्टार्ट किया और 6 डे में उसको काम को ख़त्म किए। लेकिन बी के ज्वाइन करने से पहले 2 दिन ए काम कर चुका था। तो टोटल वर्क डन कितना, ये 6 और 2 वर्क पहले हो चुके, 2 दिन पहले लग चुका था। तो टोटल 8 वर्क डेज जो है इसको लगा पूरा कंप्लीट करने में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन दिख रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ए किसी काम को 14 डेज में, बी किसी काम को 21 डेज में, और दोनों एक साथ काम करते हैं 6 दिन के लिए। वही सेम क्वेश्चन, वहाँ पे 2 दिन था, यहाँ पे 6 दिन है। तो पहले निकाल लेंगे ना कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रही है। तो निकालेंगे हम इसको, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करें निकालेंगे। तो वही करेंगे 1/14, 1/21 सॉल्व करके जो आएगा वो एक दिन में इतना काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना दिन तक काम किए, 6 दिन तक। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिन का काम निकल गया ना। अब क्या है कि ए जो है बीमार पड़ गया, ए बीमार पड़ गया, अब वहाँ से 6 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। तो कम से कम 6 दिन तक तो काम किया ना, तो 6 दिन का निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/14 और 1/21, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/42 आएगा ना, 5/42, ठीक है। ए और बी, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो 42/5 आएगा, इसका रिवर्स करने से आएगा ना। तो 6 दिन, 5/42 एक दिन का ना, तो 6 दिन का है तो 6 से डिवाइड दो, 6 7 जा 42, यानी 5/7 दोनों मिल करके एक दिन में 5/7 काम 6 दिन में 5/7 वर्क कर चुके हैं। तो 7 में से 5 पार्ट हो चुका है। अब कितना बचा हुआ है, टोटल काम एक में से 5/7 काम हो चुका है। तो 1 में से 5/7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/7 आएगा ना। आप माइनस करके देख लोगे, 1 में से 5/7 को माइनस करोगे, या नीचे 1 एलसीएम लोगे 7 में से 5 जाएगा 2, तो 2/7 वो काम बचा हुआ है। यही काम करना है किसको, जो बी, ए तो बीमार पड़ गया वो काम नहीं कर रहा है, तो बी को 2/7 वर्क करना है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर बी को 2/7 वर्क करना है तो पहले बी का कैपेसिटी देखना होगा ना, क्या है, बी का कैपेसिटी है 21 डेज, ठीक है। बी का कैपेसिटी 21 डेज है, तो बी उस काम, एक काम को 1/21 डेज में एक काम को करेगा ना, 1/21 एक काम को। तो कितना काम उसको करना है, एक काम में 1/21 और 2/7 वर्क बचा हुआ है ना, 2/7 बचा हुआ है, तो 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/21 कितना हो जाएगा, 1/21 इंटू, इसको रिवर्स करेंगे तो 7/2, 7 के टेबल से 3 बार में कितना आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि 2/7 वर्क करना है, इसको बचा हुआ पार्ट है 2/7, और कितना दिन बचा हुआ है हमारे पास 21 डेज का काम कर रहा है। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज। ए जो है किसी काम को 2/3 सर्टेन वर्क कर रहा है, कुछ काम, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई एक काम है, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि जो काम है उस काम का 2/3 सिर्फ हो रहा है, यानी 2/3 वर्क को करने में 16 दिन लग रहा है। तो एक काम को निकालेंगे ना कितना दिन में कर रहा है। तो याद करो, मैं यूनिटरी मेथड बता रहा था
कि अगर मान लो कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि इस चीज़ का अमाउंट इतना, मान लो 10 चीज़ का अमाउंट इतना है, तो एक चीज़ का कितना होगा, डिवाइड करते थे। तो वैसे ही 2/3 का कितना है 16, तो 1 का क्या होगा 16 से डिवाइड देंगे इसको 2/3, तो 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। होगा या डाउट है आपको? देखो अगर इसमें डाउट है तो मैं एक और तरीका आपको बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है आपको, तो एक काम करो कि ऐसे बनाओ। देखो चलो सपोज करो कि ए जो है 2/3 वर्क को 16 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 1 डे में कितना, 1 डे में तो 16 डिवाइड करना है ना 2/3 से, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 2 का टेबल से 8 बार में, तो कितना हो गया 8 3 जा 24 डेज। तो 24 डेज आ गया। 24 डेज में एक काम को, अब यहाँ से फाइनल निकल गया कि 1 काम को करने में ए को कितना देर लग रहा है 24 डेज। उसी तरह से यहाँ पे बी के बारे में बोल रहा है कि 1/4 काम कर रहा है, 1/4 वर्क कर रहा है 3 डेज में, तो 1 वर्क कितना होगा, फिर से ये रिवर्स हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा 12 डेज में। तो दोनों का निकल गया कि ए किसी काम को 24 डेज में और बी वही काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, पूरा एक काम। चलो 24 डेज और 12 डेज। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश दी वर्क वर्किंग, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो हमको डेज पता है, ये है 24 और 12, 1/24 प्लस 1/12, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे, हो गया आंसर 1/12 प्लस 1/24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर, ये बन जाना चाहिए आपसे 11, मुझे लगता है ये बताएंगे जरूरत है। ए बी सी किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, यानी ए 15 दिन में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में। अगर वो तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे, नहीं ये आपसे नहीं बने एक्चुअली, सॉरी, हाँ थोड़ा सा ये टफ है आपके लिए, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे बताना होगा। तो ध्यान से सुनोगे यहाँ पे कि ए बी सी का करने का वर्क डन, तो कैपेसिटी हमको पता है कि ए 15 दिन में, बी 12 दिन में और सी 20 दिन में। और वो लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सी जो है 2 दिन के बाद काम करना छोड़ दे रहा है, मतलब 2 दिन तक तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो पहले 2 दिन का पता करते हैं तीनों मिल के कितना काम किए। तो तीनों मिल के कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 1/15, 1/12, 1/20, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12/60, ये आ जाएगा 1/5, यानी तीनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं 1/5। जबकि काम कितने दिन तक चला, 2 दिन तक ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/5 काम हो चुका है 2 दिन तक में। तो बचा हुआ कितना है, तो टोटल एक काम था, बचा हुआ काम निकालेंगे लेफ्ट वर्क 1 - 2/5, तो माइनस करेंगे 3/5 आ जाएगा, ठीक है 3/5 आ जाएगा इसका बचा हुआ काम। तो अब सी तो काम करना छोड़ दिया, अब यानी ए और बी यही दोनों मिलकर काम करेगा, ये दोनों मिलकर काम करेगा और बचा हुआ पार्ट को 3/5। तो पहले ये पता कर लें कि दोनों अगर मिलकर काम कर रहा है तो दोनों में कितना दिन लगेगा, दोनों कैपेसिटी क्या है एक साथ काम करने का। तो पहले उन दोनों का निकाल लेते हैं कैपेसिटी क्या है उन दोनों का। तो कौन कौन, ए और बी ना, तो ए का है 1/15 और बी का है 1/12। 1/15 और 1/12 कितना आ जाएगा 9/60 आएगा ना, और कट करेंगे तो 3/20, दोनों कैपेसिटी यही है 3/20 का है, ठीक है। अब देखो 3/20 हो गया, तो ये एक दिन में 3/20 काम कर रहे हैं, 3/20 काम करने में, तो उसको कितना काम करना था, वहाँ पे कितना बचा हुआ था, वहाँ पे 3/5 कम बचा हुआ था ना, तो 3/5 से डिवाइड दे देंगे इसको, तो वो रिवर्स करेंगे तो 5 ऊपर 3 नीचे, 3 3 कट गया, 5 4 जा 20, 4 को उल्टा करेंगे तो 4 इसका राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा कि 4 डेज में वो दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि 12 और 13 आप खुद से बनाओगे, क्यों, इसमें कुछ नहीं है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल आपको याद होगा मैं बता रहा था, वही एग्जाम्पल है कि ए और बी मिलकर 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और ए और सी मिलकर 36 दिन में, वही वाला बात। ए प्लस बी का वैल्यू पता है, बी प्लस सी का वैल्यू पता है, सी प्लस ए का वैल्यू पता है, तीनों का निकालना है, कुछ नहीं, सबको ऐड कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा तीनों, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ जाएगा। और इधर 18, 1/18, 1/24, 1/36, तीनों को ऐड कर देंगे, 1/18, 1/24 और 1/36। आगे सॉल्व कर लोगे इसको, बन जाएगा, वही क्वेश्चन है। देखो 30 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी उसी तरह है कि ए और बी किसी वर्क को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में,
सी और ए 20 दिन में, तो ए उसको अकेले कितना में करेगा। अकेले का आप कैसे निकालेंगे, मैं एग्जांपल सबसे लास्ट एग्जांपल जो इसके पहले वाले वीडियो में बता रहा, सबसे लास्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तीनों को तो जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जो है, ए प्लस बी है ना 12 दिन, उसको जोड़ेंगे, बी प्लस सी को जोड़ेंगे, सी प्लस ए को जोड़ेंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा। इधर 1/12 1/15 और 1/20 को जोड़ेंगे, इधर एक साथ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, हमको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे कि हमको ए का निकालना है ना, यानी बी प्लस सी को हटा देना है। तो टोटल में से ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में से ये जो बी प्लस सी है, देखो ए प्लस बी प्लस सी 1/15 उसको माइनस कर देना है, जो आएगा वो आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करके अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सबको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।